तो ये देखिए, कीर्ति आजाद साफ कह रहे हैं कि हाँ, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात विधानसभा से एक सेकंड आपको सुनवाते हैं। इस समय सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं। आवाज नहीं आ रही है अभी फिलहाल, लेकिन आपको सुनवाएंगे। वहां सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी पत्रकारों से थोड़ी देर में बात करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, देश को ये बताने की कोशिश करेंगे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। कीर्ति आजाद देखिए, कीर्ति आजाद थोड़ी देर पहले साफ कह रहे थे कि हाँ, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात विधानसभा से कांग्रेस के विधायकों को जब बाहर किया गया, गुजरात विकास के रास्ते पर चल पड़ा। उसी तरह देश तब तक विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता जब तक कांग्रेस के एमपी बाहर नहीं जाएंगे। कुंदन सिंह ने ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से भी बातचीत की है, जरा सुनिए। कांग्रेस के जिन सांसदों का कल निलंबन किया गया था, वो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है। क्या कल की कार्रवाई को आप जायज ठहरा दें? लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसदों के द्वारा लगातार इस सत्र में अनुशासनहीनता बरती जा रही थी। स्पीकर ने दल के नेताओं के साथ सांसदों को भी सदन में बार बार ये आग्रह किया कि प्ले कार्ड मत दिखाइए, वेल में मत आइए। सदन की कार्यवाही बाधित करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसको चरम तक ले जाना, स्पीकर की टेबल पर चढ़ जाना, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति खड़ी करना, ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी हनन है और लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है और संसदीय मर्यादाओं के और परंपराओं के भी विरुद्ध है। इसलिए स्पीकर महोदय ने बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी कांग्रेस के लोग नहीं माने, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस न जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। तीनों के इस्तीफे की मांग पर अभी भी आप कायम हैं? डिफेमेशन का केस करेंगे। देखिए, तो आपका सवाल क्या है? I think the Vyapam scam has destroyed the future of thousands and thousands of young people in Madhya Pradesh. I think there is clear evidence that Sushma Swaraj ji has broken the law. And I will repeat this again, that Sushma Swaraj ji has broken the law. There is clear evidence that the Chief Minister of Rajasthan is directly involved financially with Mr. Lalit Modi. I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation. The people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है। हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार। धन्यवाद। अरे यार गिर गया। So you've heard reactions. कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि आप देख रहे हैं, संसद के अंदर ही धरने पर बैठे हुए हैं अपनी पार्टी के सांसदों के साथ। सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, कांग्रेस के सारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, और उनके साथ कई विपक्षी पार्टियों के सांसद भी हैं, संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखिए, सोनिया और राहुल ने पत्रकारों से बात की है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, फिर से दोहरा रहा हूं कि सुषमा स्वराज ने देश का कानून तोड़ा है। वसुंधरा राजे ने, जो कि सीधे सीधे साठगांठ कर रखी है ललित मोदी के साथ, ये भी दोहरा रहे हैं। और व्यापम ने, जो कि व्यापम घोटाला है मध्य प्रदेश में, उसने लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है। और हम किसी भी तरह से इस सरकार को छोड़ने वाले नहीं। रमन कुमार जुड़ गए और जानकारी के साथ। रमन, क्या कह रहे हैं राहुल और सोनिया गांधी?
बिल्कुल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भले ही सरकार भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि किस तरीके से वापस उनको अपना स्टैंड लेना पड़ा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या जो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है वो कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है बल्कि देश की जनता की मांग है। और जो करप्शन के केसेस हैं, जो एविडेंस हैं, वो साफ तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की ये आदत है कि अपनी बात, मन की बात तो वो कहते हैं, लेकिन देश की जनता के मन में जो बात है उसकी मन की बात वो नहीं सुनते हैं। और देश की जनता इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे, दो मुख्यमंत्री और एक विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। और अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मीडिया से बात करने के बाद फिर संसद बिना अटेंड किए वो वापस चले गए हैं। अब राज्यसभा में आपने देखा कि राज्यसभा एडजर्न हो गया है और रमन, आपको रोक रहा हूं इस समय।